20 जुलाई 1999 यह वह दिन है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को जंग के मैदान में धूल चटाकर कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल विजय को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस साल कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। कारगिल विजय इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए भारतीय सेना के 526 बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वहीं 1363 सैनिक गंभीर रूप से इस युद्ध में घायल हुए थे। अपने शरीर से खून का एक एक कतरा गिरने तक सैनिकों ने जंग का मैदान नहीं छोड़ा और दुश्मन को शिकस्त दी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ऐसे ही एक कारगिल के हीरो की गाथा आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। यह विजय गाथा है कोबरा दिगेंद्र कुमार की, देश का वह नायक जिन्हें 30 साल की उम्र में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने देश के दूसरे सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड यानी महावीर चक्र से नवाजा था। राजस्थान के सीकर जिले की निमका थाना तहसील में एक गांव में जाट परिवार में जन्मे दिगेंद्र बचपन से ही सैन्य माहौल में पले बढ़े। उनके नाना स्वतंत्रता सेनानी रहे थे तो पिता भारतीय सेना के वीर योद्धा। 1947-48 के युद्ध के दौरान दिगेंद्र के पिता शिवदान सिंह के जबड़े में 11 गोलियां लगी थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। अपने पिता से प्रेरित होकर दिगेंद्र कुमार 2 राजपूताना राइफल्स में भर्ती हो गए थे। राजपूताना राइफल्स में भर्ती के 2 साल बाद 1985 में दिगेंद्र कुमार को श्रीलंका के जंगलों में प्रभाकरण के तमिल टाइगर्स के खिलाफ अभियान के लिए गई इंडिया पीस कीपिंग फोर्स में भेजा गया। इस अभियान के दौरान एक ही दिन में दिगेंद्र ने कई आतंकवादियों को मार गिराया, दुश्मन का गोला बारूद का ठिकाना नष्ट किया और उनके कब्जे से पैराट्रूपर्स को छुड़ाया था। यह सब अचानक हुआ था जब वो अपने जनरल के साथ गाड़ी से जा रहे थे और रास्ते में एक पुल के नीचे से लिट्टे के कुछ आतंकियों ने जनरल की गाड़ी पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया था। दिगेंद्र ने उसी ग्रेनेड को कैच किया और वापस आतंकियों की तरफ उछाल दिया। इसके कुछ साल बाद उन्हें कश्मीर के कुपवाड़ा भेजा गया, जहां उन्होंने आतंकियों का काम तमाम करना जारी रखा। उन्होंने एरिया कमांडर आतंकी माजिद खान का खात्मा किया। अपनी वीरता तथा शौर्य के लिए सेना मेडल से सम्मानित भी किए गए। इसके तकरीबन साल भर बाद 1993 में दिगेंद्र कुमार ने हजरत बल दरगाह को आतंकियों के चंगुल से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए भी उन्हें खूब सराहना मिली। लेकिन दिगेंद्र के लिए यह सब छोटी उपलब्धियां थी। वह बेबाक और निर्भीक योद्धा अपनी मातृभूमि के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। इसका उसे मौका भी मिला। जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में तोलो लिंग की पहाड़ी पर मई 1999 को पाक के हजारों सैनिकों ने घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया। तोलो लिंग को मुक्त करवाने में भारतीय सेना की 3 यूनिट पूरी तरीके से असफल हो चुकी थी। एक यूनिट के 18, दूसरी के 22 और तीसरी यूनिट के 28 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तोलो लिंग फिर से प्राप्त करना इंडिया के लिए एक चुनौती बन गया था। इसके बाद इंडियन आर्मी की सबसे बेहतरीन बटालियन को तोलो लिंग को मुक्त करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह बटालियन थी राजपूत राइफल्स। बटालियन के द्रास पहुंचने पर आर्मी चीफ ने कमांडर कर्नल रविंद्रनाथ से पूछा था कि क्या उसकी बटालियन में कोई ऐसा फौजी है जो तोलो लिंग की पहाड़ी पर तिरंगा फहराने का हौसला रखता हो। यह सुनकर किसी भी फौजी की आवाज नहीं आई, लेकिन फौजियों की पंक्ति में सबसे पीछे बैठे दिगेंद्र सिंह ने हाथ खड़ा किया और बोले, जय हिंद सर, बेस्ट कमांडो दिगेंद्र सिंह उर्फ कोबरा, सेना मेडल सर। चीफ ने खुश होते हुए कहा, तुम ही वो कमांडो हो ना जो हजरत वन में एक गोली की ताकत से 144 उग्रवादियों का सरेंडर करवा दिया था। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, गो अहेड। यहां से हरा सिग्नल मिला। दिगेंद्र का हौसला देखकर आर्मी अफसर ने तुरंत कंपनी को तैयार किया और 1 जून 1999 को पूरी चार्ली कंपनी ने तोलो लिंग पहाड़ी पर चढ़ाई के लिए आसान की बजाय दुर्गम रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए। दरअसल आसान रास्ते से जाने पर चोटी पर बैठे पाक घुसपैठिए उन पर गोलियां दाग रहे थे। सैनिक एक दूसरे को रस्सी से बांधकर 14 घंटे की मशक्कत के बाद तोलो लिंग की पहाड़ी पर चढ़े। पहाड़ी पर चढ़ते ही पूरी योजना के साथ टुकड़ी ने पाकिस्तानी घुसपैठियों पर हमला बोल दिया। दिगेंद्र घुसपैठियों में घुस गए और कुल 48 घुसपैठियों को ढेर कर दिया। लेकिन इस दौरान दिगेंद्र को सीने और शरीर के अन्य हिस्सों में दुश्मन की 5 गोलियां भी धंस गईं। लेकिन दिगेंद्र फिर भी नहीं रुके। वे पाकिस्तानी दुश्मनों के बीच घुस गए। उन्होंने पाकिस्तानी मेजर अनवर का सर काट दिया और उसमें तिरंगा फहरा दिया। उनके साथी सैनिकों ने जब यह नजारा देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। सवेरा होने वाला था। 13 जून 1999 को करीब 4:30 बजे थे। तोलो लिंग की चोटी पर तिरंगा फहराने लगा था। नायक दिगेंद्र अपनी इस जीत से ज्यादा उत्साहित नहीं थे। वे अपने साथियों को खो देने के कारण अंदर से टूट चुके थे। वो गंभीर रूप से घायल थे और रो रहे थे। उसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं। जब उनकी आंख खुली तो वो श्रीनगर के सैन्य अस्पताल में थे।
दिगेंद्र बताते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने कितने घुसपैठियों को मारा। इसका पता तब चला जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी पीठ थपथपा कर कहा कि वाह मेरे कलयुगी भीम बेटे, तुमने 48 को मारा, 2 और मार देते तो हाफ सेंचुरी लग जाती, तुम अभी भी नॉट आउट हो। हालांकि इसके बाद दिगेंद्र कुमार का उपचार 2-3 सालों तक चलता रहा। बाद में वह अनफिट करार दिए जाने के बाद सेना से रिटायर हो गए। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। डेली लाइन अपने देश के इन बहादुर जवानों को दिल से सलाम करता है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।